अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का अनवान है कि किस पानी से वज़ू जायज़ है और किस पानी से नहीं जायज़। जैसा कि आपको पता है कि हम दिन में 5 मरतबा बहुक्म खुदा अल्लाह ताला के हुजूर नमाज के लिए हाजिर होते हैं और नमाज की पहली शर्त है ये कि हमारा वज़ू मुकम्मल हो। मगर हम इस बात का ख्याल जाने अनजाने में भूल जाते हैं कि जिस पानी से हमने वज़ू किया क्या वो वज़ू के काबिल है या नहीं, और बाद में हम ये शिकायत करते हैं कि हमने नमाज पढ़ी पर हमारी परेशानी दूर नहीं हुई, हमने नमाज पढ़ी हमारे दिल को सुकून नहीं मिला। मगर हम ये नहीं सोचते कि शायद हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। अल्लाह के उस हुक्म को बजा लाने में आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने इन इस्लामी और मजहबी नकात को वाज़े कीजिएगा ताकि आप लोगों का वज़ू कामिल हो और अल्लाह ताला आपकी हर नमाज को कबूलो मकबूल फरमाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले दोस्तों हमने ये देखना है कि किस पानी से वज़ू जायज़ है। दोस्तों, आप वज़ू बारिश के पानी से भी कर सकते हैं, नदी के पानी से भी कर सकते हैं, चश्मे के पानी से भी कर सकते हैं, समंदर और दरिया के पानी से भी कर सकते हैं और कुएं के पानी से भी वज़ू जायज़ है। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई हो कि वो पानी ना लगे, जैसे कि पानी में शरबत मिल जाए और इसका मकसद बदल जाए, तो उस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं, यानी उस पानी से किया गया वज़ू जायज़ नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज़ मिलाएं या पकाएं कि जिसका मकसद मैल को ख़त्म करना हो तो वज़ू करना जायज़ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पानी में वो चीज़ मिलाने या पकाने से पानी गाढ़ा ना हो। अगर पानी गाढ़ा हो गया तो भी वज़ू जायज़ नहीं। दोस्तों, आपको एक और काम की बात बताता चलूं कि अक्सर घरों में मैंने देखा है कि पानी में कोई चीज़ गिर जाती है, जैसा कि थोड़ा सा दूध का कोई कतरा गिर गया या लस्सी का कतरा गिर गया या ज़ाफ़रान का कोई गिर गया और उसका कलर आ गया, मगर वो कलर इतना ज़्यादा नहीं आया कि लगता देखने से ऐसे ही है जैसे पानी है, तो उस पानी से वज़ू करना जायज़ है। और अगर उसमें गिरी हुई चीज़ का कलर ज़्यादा हो गया और ऐसा महसूस होने लगा कि अब ये पानी नहीं लग रहा, तो उस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं और हमने सुना भी है, बचपन से सुनते हैं कि बहता हुआ पानी जायज़ है, पाक है और इससे वज़ू किया जा सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि बहते हुए पानी से मुराद ये है कि ऐसा पानी जिसमें तिनका डालें तो वो बह जाए, वो पाक है और उससे वज़ू करना जायज़ है और उससे गुस्ल करना भी जायज़ है। ये चीज़ें अक्सर शहरों में कम हैं, लेकिन गांव देहात में ये चीज़ें आम हैं कि लोग महसूस नहीं करते। कहीं पर पानी खड़ा है ट्यूबवेल में 2-2 3-3 दिन का, तो उसमें वज़ू कर लेते हैं, उसी से गुस्ल कर लेते हैं। तो इसमें उन लोगों की गलती है कि इस बात को समझें, किसी से पूछें कि क्या इस पानी से हमारा वज़ू करना जायज़ है, हमारा गुस्ल करना जायज़ है या नहीं। ये बहुत बारीक सवालात हैं जो हमारी जिंदगी के गिर्द घूमते हैं, मगर हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, अक्सर गांव में या देहात में बड़े बड़े हौज बनाए जाते हैं पानी को जमा करने के लिए कि कहत साली में वो पानी काबिल इस्तेमाल रहे। तो आपको ये बता दूं कि अगर उस पानी में किसी ने शराब मिला दी या किसी जानवर ने पेशाब कर दिया, मगर वो देखने से नजर नहीं आता और हमें पता नहीं कि इस पानी में कोई हराम चीज शामिल है, तो उस पानी से वज़ू करना जायज है। लेकिन अगर जो नजासत दिखाई देती है उसको हम मरिया और जो नहीं दिखाई देती उसे गैर मरिया कहते हैं, यानी जो दिखाई देती है उस पानी से वज़ू करना जायज नहीं। और एक बात आपने देखा होगा कि कहीं बड़ी बड़ी मस्जिदों में या मदरसों में वज़ू करने के लिए बड़े बड़े हौज बनाए जाते हैं जिनमें पानी होता है, लोग वज़ू करते हैं। इस पानी से भी वज़ू जायज़ है, बशर्त ये कि उस पानी में कुरली ना की जाए और नाक से गिरने वाला पानी उसके अंदर शामिल ना हो। दोस्तों, बाज़ औक़ात कहत के दिनों में आपने देखा होगा
گاؤں میں دیہاتوں میں پانی پینے کے لیے بھی میسر نہیں ہوتا لوگوں کے لیے، تو وضو وہ کیا کریں گے؟ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ حقہ اکثر گھروں میں بزرگ حضرات پیتے ہیں، اور حقے کا پانی بھی پاک ہے، بشرط یہ کہ اس کا رنگ اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہ آئے۔ اگر اس میں کوئی فرق آ گیا اس کے ذائقے میں اور اس کے رنگ میں، تو اس پانی سے وضو جائز۔ ایک اور اہم نقطہ آپ کو بیان کروں کہ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں ہمارے بدن سے نیچے گرا وہ پاک ہے، مگر اس پانی سے دوبارہ وضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستو، کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، مثلا انگور کا پانی، انار کا پانی، تربوز کا پانی یا گنے کا رس۔ اور اسی طرح دوستو، کسی کا بھرا ہوا پانی جو کہ اس نے اپنے وضو یا غسل کرنے کے لیے بھرا ہے، اور آپ نے اس پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس شخص سے اگر اجازت نہیں لی، تو آپ کا کیا ہوا وضو یا غسل دونوں ناجائز ہیں۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں، ان کو سمجھیں، سوچیں، ان پر غور و فکر کریں اور اپنے معاملات درست کریں۔ نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔